अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है चाहसे हाशमी और ये है साइकिल मोटरस्पोर्ट के गाड़ियों के लाइनअप में से एक लाइनअप। ये सारी गाड़ियाँ प्राडो हैं और TXLs हैं। साइकिल मोटरस्पोर्ट पे आपको हर तरह की प्राडो, हर तरह का वर्जन, हर तरह का मॉडल मिल जाएगा। फिलहाल ये सारा लाइनअप TXLs का है। ये सारी गाड़ियाँ वाइट हैं। इसके अलावा हमारे पास TZ, TX हर तरह की गाड़ी अवेलेबल है। डीजल भी अवेलेबल है, प्राडो भी अवेलेबल है। लेकिन फिलहाल अगर बात कीजिए TXLs के लाइनअप की, तो यहाँ पे 13 से लेकर 21 तक की हर तरह की गाड़ी अवेलेबल है। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें तो ये स्पेसिफिक गाड़ी TXL है, 2013 मॉडल है, 18 इंपोर्ट है। इसकी डिमांड 1,75,00,000 रुपए है और इसको फेसलिफ्ट किया हुआ है। 13 मॉडल में जो इस गाड़ी का असल लुक आता था वो ऐसा आता था। ये टीयर ड्रॉप ऑयल लाइट्स हैं जो कि 2013, 14, 15, 16 तक आई थी। 16 के बाद इसकी लुक को चेंज कर दिया गया था। ये गाड़ी 2014 मॉडल है। 14 से लेकर 16 तक प्राडो में ये वाली शेप आई थी, टीयर ड्रॉप लाइट वाली। ये स्पेसिफिक कार 14 है, बिल्कुल मिंट कंडीशन में है, 1,07,000 चली हुई है और इसकी डिमांड 2,20,00,000 रुपए है। 16 के बाद इस गाड़ी की लुक को चेंज कर दिया गया था और फिर इसकी ये वाली लुक आ गई थी। ये लुक भी काफ़ी ज़बरदस्त है। और इसके अलावा अगर बात कीजिए स्पेसिफिक गाड़ी की, तो ये भी TXL है, 2019 मॉडल है और इसकी डिमांड 3,10,00,000 रुपए है। इसकी माइलेज 59,000 है और ये स्पेसिफिक कार जेन्युइन टीवी वाली है। लेकिन इसी में ही हमारे पास एक और गाड़ी भी खड़ी हुई है जो कि नॉन जेन्युइन टीवी वाली है। इसमें 360 कैमरास वगैरह नहीं आते, तो उसकी जगह यहाँ पे ये मिरर दिया गया है। आपने किसी प्रोडक्ट को जज करना है कि उसमें जेन्युइन टीवी आया है या नहीं आया, या 360 कैमरास हैं या नहीं, तो वो बेसिकली आप बाहर से इसको देख के जज कर सकते हैं। जिसमें 360 कैमरास नहीं होंगे उस गाड़ी में ये मिरर होगा, जिसमें कैमरास होंगे उसमें ये मिरर नहीं होगा, जैसा कि इसमें नहीं दिया गया। अब ये गाड़ी मॉडल का फ़र्क है इनमें, ये 20 है, ये 19 है, बट इनकी प्राइस सेम है। 310 में आपको दोनों ही मिल सकती हैं। बट ये आपके ऊपर है कि आप मॉडल ज़्यादा प्रेफर करते हैं या फिर 360 कैमरास। ये दोनों ही गाड़ियां बिल्कुल मिंट कंडीशन में हैं। ये स्पेसिफिक आप 50 किलोमीटर चली हुई है, सेम डिमांड में है और इंटीरियर इन सब गाड़ियों के बेस में ही है। अब अगर आप गौर करें गाड़ियों के रिम्स पे, तो ये गाड़ी 19 है, 20 हैं, इन दोनों में ही रिम इस तरह के आते हैं। TXL में रिम छोटे आते हैं, लेकिन 20 के बाद इनके रिम्स को चेंज कर दिया गया था। ये है तो 19 इंचेस का। 20 के बाद जो 21 में गाड़ी आई है उसके रिम भी 19 इंचेस के ही थे, लेकिन इनकी रिम की लुक को चेंज कर दिया गया। अब ये जो गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं ये तीनों ही 2021 मॉडल हैं, लेकिन 21 मॉडल TXL होते हुए भी इन तीनों में डिफरेंसेस हैं। वो डिफरेंसेस ये हैं कि अगर बात की जाए स्पेसिफिक गाड़ी की, तो ये सबसे महंगी है इन तीनों में। इसकी डिमांड 3,90,00,000 है और इसकी वजह ये है कि एक तो ये TXL है, फिर 13,000 किलोमीटर चली हुई है और इसमें ऑटो फुट स्टेप्स हैं। ये 5 ग्रेड की गाड़ी है और ऑटो फुट स्टेप वाली कार 100 में से 1 या 2 होती हैं। इसके फुट स्टेप ऑटो डिप्लॉयबल हैं, जो कि डोर खोलने पे इस तरह से डिप्लॉय होते हैं। ये चीज़ बहुत कम प्राडोस में होती है। इनको आप डिसेबल इनेबल कर सकते हैं अंदर से। और ये गाड़ी है भी जेन्युइन टीवी वाली। इसमें यहाँ पे 360 डिग्री कैमरास भी दिए गए हैं और वो सारे फीचर्स हैं जो कि एक प्राडो TXL ऑफर कर सकती है। लेकिन अगर आप इससे थोड़ा सा नीचे जाना चाहते हैं, आपका बजट थोड़ा सा कम है, तो फिर ये गाड़ी भी एक ऑप्शन है। इसकी डिमांड 3,80,00,000 है। माइलेज इसकी कंपैरेटिवली इससे कम है। ये 5,000 चली हुई है, ये 13,000 चली हुई है और इसमें भी जेन्युइन टीवी आया हुआ है। और बाय द वे प्राडो में 21 के बाद कुछ चीज़ें थोड़ी सी चेंज कर दी गई थी। एक तो इसके रिम की लुक डिफरेंट कर दी गई, फिर इस गाड़ी का जो हेडलाइट ऑन करने वाला स्विच होता है उसको चेंज कर दिया गया, LC 300 वाला कर दिया गया। और इसके अलावा इसमें छोटे मोटे और भी चेंजेस हैं जो कि मैंने डिटेल रिव्यूज़ में कवर किए हुए हैं। खैर, ये स्पेसिफिक कार भी जेन्युइन टीवी वाली है। ये गाड़ी मॉडलिस्टा बॉडी किट्स के साथ है और इसमें हर फीचर लिया गया है। वेंटिलेटेड सीट्स, हीटेड सीट्स, ये 7 सीटर वाली गाड़ी है और सनरूफ भी इसमें आई भी है। बाय द वे सनरूफ भी हर TXL में नहीं होता। सनरूफ और थर्ड रो सीट्स ऑप्शनल होती हैं। इसके फुटस्टेप्स नॉर्मल हैं। इसकी डिमांड 380 है और ये भी यहाँ पे अवेलेबल है। ये स्पेसिफिक गाड़ी भी TXL है, 2021 मॉडल है, लेकिन इसकी डिमांड 3,75,00,000 है। माइलेज थोड़ी ज़्यादा होने की वजह से 30,000 चली हुई है। 30,000 भी ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू हुई है, बट इनकी माइलेज इससे भी कम है। बाकी ये तीनों ही गाड़ियाँ ऑलमोस्ट टॉप ऑफ लाइन ही हैं। इनमें पार्किंग सेंसर्स हैं, बाइजोन हेडलैम्प्स हैं, हीटेड एंड कूल्ड सीट्स हैं, थर्ड रो सीट्स हैं, सनरूफ भी इन सब में ही है। लेकिन इसमें सिर्फ एक प्लस है, ऑटो डिप्लॉयबल फुट स्टेप्स का। तो खैर, ये सारी ही प्राडो साइकिल मोटरस्पोर्ट पे अवेलेबल हैं। ये सारा वाइट गाड़ियों का लाइनअप है और TXLs का। हमारे पास TX भी अलग से अवेलेबल हैं, TZ भी अवेलेबल हैं और उसके अलावा डीजल वाली गाड़ियाँ भी अवेलेबल हैं, ब्लैक कलर में भी अवेलेबल हैं। उनके रिव्यूज़ भी आपको जल्द ही देखने को मिल जाएंगे। तो ये था एक क्विक ओवरव्यू यहाँ के लाइनअप का। लेकिन अब TXLs में क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं वो बताता हूँ आपको। हर TXL में सनरूफ नहीं आती, हर TXL में थर्ड रो सीट्स भी नहीं आती। कुछ गाड़ियाँ विदाउट थर्ड रो सीट्स होती हैं। अब थर्ड रो सीट्स क्या होती हैं मैं आपको दिखाता हूँ। आप गाड़ी की जाकर डिग्गी खोलेंगे तो डिग्गी TX की और TXL की ऑलमोस्ट सेम ही होती है। थर्ड रो सीट्स वाली गाड़ी की भी और विदाउट थर्ड रो सीट वाली गाड़ी की भी ऑलमोस्ट डिग्गी बराबर ही होती है। थर्ड रो सीट्स वाली कार में बैक भी प्रॉपर सीट्स दी गई होती हैं जहाँ पे लोग बैठ सकते हैं। इनको आप बटन से ही रोल डाउन या रोल अप कर सकते हैं। इस तरह से इलेक्ट्रॉनिकली अनफोल्ड होती हैं और प्राडो में ये एक बहुत बड़ा एज है। ये सीट्स होती भी काफ़ी स्पेशियस हैं एज कम्पेयर टू फॉर्च्यूनर और यहाँ पे 2 लोग आसानी से बैठ सकते हैं।
ये एक एड ऑन फीचर है जो कि हर TXL में नहीं होता, और अगर आप कोई TXL ले रहे हैं जिसमें थर्ड रो सीट्स नहीं है तो उसकी प्राइस कंपैरेटिवली इस गाड़ी से कम होगी। क्या पता आपको किसी मार्केट से या किसी बंदे से ये गाड़ी पूरे रेट पे मिल जाए तो आपको बेचते टाइम ये गाड़ी काफ़ी इशू करेगी। फिर ये सनरूफ भी एक ऑप्शनल फीचर है TXL में। आप TXL अगर ले रहे हैं और रेट पूरा भर रहे हैं तो फिर आप सनरूफ भी लाजमी चेक करें। अगर सनरूफ नहीं है तो उस गाड़ी की प्राइस भी कंपैरेटिवली यूजुअली मार्केट से कम होगी। फिर जेन्युइन टीवी वाली कार में यहाँ पे जो स्क्रीन आती है वो बड़ी प्रॉपर होती है। इसमें आफ्टर मार्केट स्क्रीन लगी हुई है एल्पाइन की, जो कि देख के ही आइडिया हो रहा है कि कंपनी से नहीं आई हुई, इसकी फिटिंग बाद में बनाई गई है। फिर इसमें यहाँ पे नीचे कोई बटन भी नहीं दिए गए क्योंकि इसमें 360 कैमरास नहीं है। इसके साइड मिरर भी सिंपल से होते हैं, यहाँ पे कोई कैमरा नहीं दिए गए नीचे, और बाहर से आप दूर से इसको ऐसे जज कर सकते हैं कि इसमें यहाँ पे कि मिरर दिया गया होता है इस वाले एरिया को देखने के लिए। अब अगर बात की जाए जेन्युइन टीवी वाली कार की, तो इसमें जो ये टीवी है ये फिटिंग के लिहाज से बहुत प्रॉपर है। इसको देख के आइडिया हो रहा है कि ये कंपनी से ही आया हुआ है, कोई भी यहाँ पे आपको आफ्टर मार्केट या ऑल्ट्रेशन वाली चीज़ नजर नहीं आ रही। फिर इसमें यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा बटन्स भी दिए गए होते हैं जो कि इसके 360 डिग्री कैमरास के होते हैं। इसमें अगर आप बाहर से देखें तो इसमें साइड मिरर के नीचे कैमरास दिए गए हैं जो कि ऑब्वियसली आप आफ्टर मार्केट लेके इस तरह की फिटिंग के साथ नहीं लगवा सकते, और इसमें यहाँ पे मिरर भी नहीं आता। तो जेन्युइन टीवी वाली गाड़ी को आप यहाँ से पकड़ सकते हैं, और इनमें प्राइस का भी काफ़ी ज़्यादा फर्क होता है। अगर आप सेम ईयर की गाड़ी ले रहे हैं और एक में 360 कैमरास हैं और एक में नहीं है तो इनकी प्राइस में फ़र्क होना चाहिए। अब ये दोनों गाड़ियाँ मॉडल ईयर के लिहाज से डिफरेंट हैं, वो 20 है, ये 19 है, बट प्राइस सेम है क्योंकि इसमें कैमरास हैं, इसमें कैमरास नहीं है। एक्सटीरियर तो हमने कवर कर लिए हैं। अब अगर बात की जाए इंटीरियर की, तो ये है प्राडो, जो इसका फर्स्ट फेसलिफ्ट आया था 2013, 14, 15, 16 वाला, उसमें इंटीरियर इस तरह का था। ये इसका असल स्टीयरिंग है जो कि शेप के साथ लॉन्च किया गया था, बाद में इसको चेंज कर दिया गया। ये इस गाड़ी का स्टार्टअप, इसमें मीटर भी पहले इस तरह का था, बाद में इसकी लुक चेंज कर दी गई, और इसके अलावा बाकी इंटीरियर भी इसका लुक्स के लिहाज से बस नॉर्मल सा है। इस एरा में ये गेयर सेलेक्टर में वुड आता था, डैशबोर्ड में वुड आता था। वुड का टेक्सचर जो है ये थोड़ा डल और ब्राउन सा था, जबकि नई वाली कार में काफी ब्राइट कर दिया गया है, और यहाँ पे काफी सारा सिल्वर एरिया दे दिया गया है। ये सब मैं कवर करूंगा आगे जाके। बाकी TXL इंटीरियर में एम्बिएंट लाइट्स ऑफर करती है, डोर्स में भी, कप होल्डर्स वगैरह में भी, और फुटवेल में भी। और पुराने वाली प्राडो TXL में सीट सिर्फ हीटेड आती थी, इनमें कूल वाला फंक्शन नहीं आता था, ये बाद में आया है। इसके अलावा अगर बात की जाए सेंटर कंसोल की, तो ये सारी ही गाड़ियाँ सेंटर कंसोल के अंदर कूल बॉक्स ऑफर करती हैं। यहाँ पर एक ये स्लॉट दिया गया होता है जिसको मैं ओपन करके इसका कूल बॉक्स ऑन कर सकता हूँ। ये चीज़ सब गाड़ियों में कॉमन है। और अगर बात की जाए 2016 से ऑनवर्ड्स वाली गाड़ी की, तो ये गाड़ी बनती है। इसका इंटीरियर लुक्स के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ पे स्टीयरिंग चेंज कर दिया गया था जो कि लैंड क्रूजर 200 सीरीज से दे दिया गया था। इसके अलावा इस गाड़ी के मीटर की लुक भी चेंज कर दी गई थी। ये इसका स्टार्टअप, स्टीयरिंग व्हील इसका ओवरऑल प्रेजेंटेशन के लिहाज से बहुत ज़्यादा बेहतर है। मीटर भी इसका लुक्स के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा सटल और डिसेंट सा है। यहाँ जो कॉम्बिनेशन रखा गया है ये ग्रे, व्हाइट और ब्लैक का है, और इसके अलावा ये गाड़ी आपको टायर टर्निंग रेडियस भी शो करवाती है जो कि पहले इसमें नहीं आ रहा था। मैं इस गाड़ी के टायर को जितना टर्न करूँगा तो ये गाड़ी मुझे यहाँ पे शो करवाएगी। ये मेरे ख्याल से एक अच्छा फीचर है जो कि फॉर्च्यूनर में 2021 के बाद से आना शुरू हुआ था। और ये आ गया नई वाली गाड़ी का डैशबोर्ड, जो कि अगेन लुक्स के लिहाज से बहुत ज़्यादा प्रीमियम लगता है। इसमें ये क्लाइमेट कंट्रोल वाला सारा एरिया सिल्वर कर दिया गया था, नीचे भी काफ़ी सारे एरिया सिल्वर दिए गए हैं, और इसका गेयर सेलेक्टर भी काफ़ी बेहतर है। फिर इसके अलावा इसकी सीट्स हीटेड के साथ साथ वेंटिलेटेड भी हैं। यहाँ पे ये फैन वाला फंक्शन दे दिया गया था बाद में। इसके अलावा ये गाड़ी जेन्युइन टीवी वाली कार है, तो इसमें 360 डिग्री कैमरास आते हैं। इसमें यहाँ पे ये बटन दिए गए हैं जिससे मैं इसके कैमरास ऑन कर सकता हूँ, और अब ये गाड़ी मुझे इसके लेफ्ट, राइट, फ्रंट और बैक चारों जगह का व्यू शो करवाएगी इधर। इसके अलावा बाकी डैशबोर्ड की जो इसकी वुड की ट्रिम्स हैं ये भी थोड़ी ब्राइट हैं, और इसके अलावा इनका टेक्सचर भी प्रॉपर वुड वाला है। एम्बिएंट लाइटिंग इसमें भी दी गई है, बट इस गाड़ी में ये वाइट है। बाकी अगर बात की जाए हेडलाइट के कंट्रोल के स्विच की, तो ये इसमें इस तरह का आता है जो कि सिंपल सा है, टोयोटा की पुरानी कार्स की तरह। और अगर बात की जाए 2021 वाली गाड़ी की, तो इसमें कुछ और भी चेंजेस कर दिए गए थे, और वो चेंजेस ये हैं कि एक तो इसके स्टीयरिंग में वुड आ गया था। ये वैसे सब गाड़ियों में नहीं होता, लेकिन कुछ गाड़ियों में आता है। ये वुड वाला स्टीयरिंग है, और इसके अलावा यहाँ पे जो एक और मेजर इंप्रूवमेंट है वो है इसकी स्क्रीन की। इसकी प्रेजेंटेशन भी पहले से काफ़ी बेहतर कर दी गई है। इससे पहले वाली कार भी फेसलिफ्ट ही थी, बट उसमें स्क्रीन लुक्स के लिहाज से थोड़ी सी पुरानी लगती थी। ये इस गाड़ी का स्टार्टअप, मीटर वगैरह इनमें ऑलमोस्ट सेम है, फीचर्स भी इनमें मिलते जुलते ही आते हैं, और इसके अलावा डैशबोर्ड की प्रेजेंटेशन, लुक्स, वुड वगैरह बाकी सब कुछ ऑलमोस्ट सेम ही है। लेकिन यहाँ पे जो एक चीज़ डिफरेंट है वो है इसकी हेडलाइट का स्विच। इसको मैं ऑन करके छोड़ूंगा तो ये वापस आ जाती है अपनी जगह पे इस तरह से। ऐसी हेडलाइट स्विच बेसिकली लैंड क्रूजर 300 सीरीज या मोस्टली नई वाले टोयोटास में आ रहे हैं, तो ये चीज़ लेटेस्ट है और ये पुरानी प्रोडक्ट्स में नहीं आती। इसके फॉग का कंट्रोल भी छोड़ने के बाद वापस आ जाता है अपनी जगह पे, जबकि पहले वाली कार्स में
ये ग्रैंडे वगैरह जैसा था। और ऑटो फुट स्टेप वाली कार में ये एक चीज़ एक्स्ट्रा दी गई होती है, ये दो बटन हैं स्टेप आर और स्टेप एल के। राइट पे आर का है, लेफ्ट पे यहाँ पे एल का बटन दिया गया है। तो यहाँ से बेसिकली मैं इसके ऑटो डिप्लॉयबल फुट स्टेप्स को ऑन और ऑफ कर सकता हूँ इस तरह से। इन सारी गाड़ियों के डिटेल रिव्यूज भी आप जाके हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग, कार केयर, मॉडिफिकेशन या किसी भी तरह के काम के लिए साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।